अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं अपना ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम को कंटिन्यू करवाने लगा हूँ। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको राउटिंग के बारे में डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसमें हमने ये सारे राउट बनाए थे, स्पेशलिस्ट वगैरह डॉक्टर्स को ऐड क्लिक करने पर हमने अपना सिर्फ जस्ट पेज कंटेंट चेंज करवाया था। बाकी हमारा साइड बार और टॉप बार हमारा क्या था, एक ही था। ये हमारी रिएक्ट की बदौलत हुआ था। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला हमारा मेन्यू है जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड को तो हम बाद में डेटाबेस से मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। तो उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट्स ओरिजिनल टेम्पलेट को मैं देखता हूँ, तो अपॉइंटमेंट्स के अंदर एक अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स मुझे देखने को मिलता है और एक पास्ट अपॉइंटमेंट मुझे देखने को मिलता है। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स के ऊपर उसका नीचे जो टेबल है वो चेंज हो रहा है, जो ग्रिड है उसका, और पास्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर वो ग्रिड चेंज हो रहा है। और अगर आप इधर यूआरएल पर गौर करें तो पास्ट अपॉइंटमेंट के लिए अलग पाथ आ रहा है, अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए अलग पाथ आ रहा है। अब इसका ज़रा हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। या तो अब इसकी हमें, जैसे इसने राउटिंग की हुई है अलग अलग, वो हम करें। तो पास पे क्लिक करें तो राउट इसका, इस कंपोनेंट का हम क्या करें, चाइल्ड राउट बनाएं और उसके अंदर हम इसे मैनेज करें। या तो हम इसे स्टेट्स के थ्रू भी आई थिंक हम मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है स्टेट के थ्रू मैनेज करना आसान होना चाहिए इसे। चलें हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कोड हमारे पास कैसे हुआ है। अपकमिंग पे तो हमारे पास क्या हो रहा है, अपकमिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखें अपकमिंग डॉट HTML आ रहा है। वापस मैं अपॉइंटमेंट पे आता हूँ और ये वाला जो राउट हमने बनाया था, अब मैं पास पे क्लिक करता हूँ, देखिए पास डॉट HTML आ रहा है, तो जो कि हमारा करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं कोड कैसे हुआ है, तो फिर उस हिसाब से हम लॉजिक बनाते हैं। हमारे पास ये अपॉइंटमेंट्स का ही ओपन हुआ है कोड में। तो अब इसने क्या किया हुआ है, एक यूएल लिया हुआ है, एल आई लिया हुआ है। ओहो, ये टैब भी नहीं लगे हुए, देखें ये दो एल आई एलिमेंट्स लिए हुए हैं इसने। और उसने क्या किया हुआ है, उनके क्लिक के ऊपर एंकर टैग के थ्रू उसने दो फाइल्स पर रीडायरेक्ट करवाया हुआ है। पर हमने अपने रिएक्ट की पावर को यूज़ करना है, हमने कोशिश करना है कि हमारा कोड समराइज हो जाए। और उसने नीचे देखें क्या किया हुआ है, इसे क्लास एक्टिव की भी है बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी वो लोड होता है, ये देखें एक्टिव हुआ आ रहा है, ये ग्रीन इसका बॉर्डर लगा हुआ है, मतलब ये एक्टिव है। एक्टिव उसने बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। और आगे क्या किया हुआ है जी, आगे उसका ये डेट पिकर लगा हुआ है, ठीक है जी, जो डेट पिकर हमारा भी इधर आ रहा है। उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, एक रो ली हुई है, रो के अंदर देखें अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स का कोड किया हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं भी पास्ट अपॉइंटमेंट का कोड नज़र नहीं आ रहा। देखें अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स का तो है, लेकिन पास्ट अपॉइंटमेंट्स का ही नहीं है। तो गाइस क्यों ना हम इसको क्या कर लें, कंपोनेंट्स बेस अप्रोच लेके चलें। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स का कंपोनेंट और एक बना लेते हैं पास्ट अपॉइंटमेंट्स का कंपोनेंट। पास्ट अपॉइंटमेंट हमें हमारे ओरिजिनल टेम्पलेट से मिल जाएगी। ये देखें ओरिजिनल टेम्पलेट के अंदर मेरे पास पास्ट अपॉइंटमेंट डॉट HTML की फाइल है। देखें इसने ऊपर क्या किया हुआ है, इसने अब सारा का सारा कोड रिपीट हुआ हुआ है। देखें अब पास्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर भी इसने क्या किया हुआ है, अब इसने पास्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर देखें क्लास एक्टिव की लगाई हुई है और यहाँ पास्ट अपॉइंटमेंट को इसने एक्टिव किया हुआ है। लेकिन ये वाला कोड तो रिपीट हुआ ना, अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स वाला। और साइड बार और हेडर जो हमारा देखें रिएक्ट की वजह से हमारा रिपीट बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये देखें ये डेट वाला आपका जो ड्रॉप डाउन है वो। और हम क्या करते हैं, हम दो कंपोनेंट बनाते हैं सिंपल, चलते हैं चलें। मैं इसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट सी के फोल्डर के अंदर आते हैं। मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ अपकमिंग अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स डॉट जेएस, ठीक है जी। और एक मैं कंपोनेंट बनाऊंगा पास्ट अपॉइंटमेंट्स डॉट जेएस। अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स के अंदर आते हैं। इसके ऊपर मैं डायरेक्ट स्निपेट यूज़ करता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट की। और इस अपकमिंग अपॉइंटमेंट के अंदर मैं ये जो आपका अपकमिंग अपॉइंटमेंट वाला कोड है ना जी, मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ बिल्कुल, ठीक है। ये देखें लास्ट डिव ऊपर था, मैंने इसे कट कर लिया। कट करने के वजह से मैं सेव कर रहा हूँ। और इधर आके मैं ब्राउज़र को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, देखें आपका सिर्फ ऊपर आपको LI एलिमेंट्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन नीचे हमारा मामलात जो है क्लियर हो गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, उस समय जो कट किया था ना मैं अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स के, जो मैंने एक कंपोनेंट बनाया है उसके अंदर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ।
बस इतना सा काम मैंने किया और मेरा एक कंपोनेंट तैयार है। अब इस कंपोनेंट को अगर मैं इधर कॉल करवा लूँ बाइस अपॉइंटमेंट्स के इस जगह पे जहाँ से मैंने कोड कट किया था, अभी गौर करो ऊपर अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे मैंने इसे एक्सपोर्ट तो किया है। अब मैं मेरे पास पावर है कि मैं इसे कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो आप इसे यूज़ करने के लिए आप इसे ऊपर इंपोर्ट करने, लेकिन मैं जब इसे डायरेक्ट मैं ऐसे यूज़ करूँगा तो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर इंपोर्ट हो गया। तो ये देखें, मैं इसे अब इस मोमेंट पे जाकर मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखें देखा, आपका आपको बिहेवियर जैसे पहले था वैसे हो गया, लेकिन अभी भी मैं पास्ट मोमेंट में कुछ पे क्लिक करूँगा तो ये पास्ट मेरा वर्क नहीं कर रहा, और मैं इस पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो तब भी मसला ख़राब है। तो मैं चाहूँगा भाई, पहली बात तो ये है, मैं जिस पर भी क्लिक करूँ मेरा राउट इससे चेंज नहीं होना चाहिए। चलें जी, इसको कॉपी कर लिया मैंने और मैं इधर आ जाता हूँ। पहली तो बात है कि आप इसे एंकर टैग को हटा दें। ये मुझे रिएक्ट ऑटो डॉम से लिंक टैग यहाँ से लगाता हूँ, जैसा मैं पहले वीडियो में भी लगाता हूँ, और इसे मैं 2 कर देता हूँ और इसके अंदर आके जो मैं कॉपी किया हुआ है ना, मैं पेस्ट कर दूँ, ताकि मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं इसी राउट के ऊपर रहूँ, मैं कहीं पर रीडायरेक्ट ना करूँ। तो इसलिए मैंने ये काम करवा दिया। अब यहाँ से इसे भी कॉपी करके मैं इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ, और ताकि किसी भी एलिमेंट पे मैं क्लिक करूँ तो मेरा पेज रीडायरेक्ट कहीं पर भी ना हो, इसी राउट के ऊपर रहे। जब इसी राउट पर रहेगा तो ज़ाहिर सी बात है मेरे सारे मामला ठीक होंगे। चलो लेफ्ट पर इतना चेक कर लेते हैं क्या होता है। जैसे मैं अपकमिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें गाइस अब ये मेरा पेज ख़त्म नहीं हो रहा। मैं पास्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा अभी उसी अपॉइंटमेंट पे है, और ये इधर क्लिक कर रहा हूँ ये एक्टिव नहीं हो रही। ये एक्टिव है, ये क्यों क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये देखें ये क्लास नेम यहाँ पे एक ही जगह पे एक्टिव रखा हुआ है। उस टेम्पलेट में तो कोड रिपीट हुआ हुआ था। हर किसी की अलग अलग फाइल थी, तो वहाँ पे वो अब हम यहाँ पे लॉजिकल काम करते हैं। तो अब एक तो हमने काम कर दिया भैया। अब दूसरा काम ये करते हैं कि पास्ट अपॉइंटमेंट्स हम किसी तरह बनाते हैं आर ए एफ सी फंक्शनल कंपोनेंट की मैंने स्निपेट डाली, और स्निपेट डालने के बाद जी मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल टेम्पलेट पे जाता हूँ और इसका पास्ट अपॉइंटमेंट का ये जो रो वाला काम है ना, ये यूनिक है ना, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके अंदर आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैं आपको HTML का कोड प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, अपना एस्टीमेट टू जीएसएस कर देता हूँ। एस्टीमेट टू जीएसएस करने के बाद मेरा काम हो गया। मुझे बस इतना ही चाहिए था, मैंने किसी और डिव के अंदर रेंडर नहीं करवाना है इसे, मेरा काम हो गया। अब पास्ट अपॉइंटमेंट को भी मैं आपको इधर क्या कर लेता हूँ, अपॉइंटमेंट्स के अंदर मैं शो करवाता हूँ इधर पास्ट अपॉइंटमेंट के नाम से। जैसे ही मैं पास्ट अपॉइंटमेंट में इधर कंपोनेंट कॉल कराऊंगा तो ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। और इस टाइम पे तो देखो आपके पास दो दो कंपोनेंट आ जाने चाहिए ना ऐसे, एक अपकमिंग का भी आ रहा होगा और ये देखें नीचे पास का भी आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, जब मैं अपकमिंग पे बैठा हूँ तो अपकमिंग का है, जब मैं पास पे बैठा हूँ तो पास का है। तो सिंपल सा लॉजिक स्टेट्स के साथ खेलते हैं। अगर आपको बिगिनर सीरीज चाहिए रिएक्ट की तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर स्टेट्स प्रॉप प्रॉप बिल्डिंग लिफ्ट स्टेट्स आप सब पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी आप मैं ज़रा इसे स्टेट बनाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका लॉजिक सिंपल सा है, मैं 2 स्टेट बना लेता हूँ। एक मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपकमिंग। लेट्स सपोज अपना नाम ले रहा हूँ ना मैं, स्टेट है मेरी तो अपकमिंग, सेट अपकमिंग, सेट अपकमिंग, अपकमिंग एम सिंगल लगा तो मैं भी यहाँ सिंगल डाल देता हूँ, मेरे अपने हाथ में है। तो इसी को अब देखो मैं यहाँ पे यूज स्टेट इंपोर्ट करता हूँ, ये ऊपर यूज स्टेट इंपोर्ट की रिएक्ट से। और यहाँ पे मैं अब देखें इनिशियली क्या हो रहा है, जब पेज लोड हो रहा है मेरे पास चेक इधर देखें ना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स इनिशियली क्या होता है, सिलेक्टेड आता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्टेड रखना चाहता हूँ तो मैं इनिशियली स्टेट में मैं ट्रू कर देता हूँ। और कौन और दूसरी कौन सी है मेरी, पास्ट वाली जो है ना, सेट पास्ट। और मैं से क्या कर देता हूँ जी, इसे मैं इनिशियली टाइम पे मैं फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि भैया अगर ये यहाँ पर इसे मैं देखें, मैं कहता हूँ कि अगर अपकमिंग ट्रू है तो ये वाला कंपोनेंट रेंडर करवाए। वो मैं कैसे करूँगा, मैं लिख दूंगा अपकमिंग, उसका मेरा गेटर फंक्शन, गेटर फंक्शन कह रहा हूँ मेरा स्टेट, ठीक है, अपकमिंग, ये अपकमिंग, ठीक है जी, अपकमिंग हो तो ये रेंडर हो, अदरवाइज रेंडर ना हो। और इसी तरह अगर पास्ट हो तो ये रेंडर हो। क्या कहते हो, जब पास में ट्रू आएगा तो ये रेंडर होगी ना। अभी इनिशियली क्या है, इनिशियली तो पास के अंदर फॉल्स है,
पास के अंदर क्या पड़ा है, फॉल्स है, मतलब पास वाली अब रेंडर नहीं होगी। इस कंडीशन में चेक करते हैं। इसे मैं अपने टेम्पलेट पे आता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें पास रेंडर नहीं हो रहा, सिर्फ अपकमिंग हो रहा है। क्यों अपकमिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि अपकमिंग में वैल्यू ट्रू पड़ी है, तो उसने तो रेंडर होना है। और पास में वैल्यू क्या पड़ी है, फॉल्स पड़ी है, उसमें रेंडर नहीं हो रहा। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी मैंने इसे इनिशियली ट्रू क्यों किया था। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक इस पे करूँ तो मेरा ये पेज ये मतलब है शो हो, और इस पे क्लिक करूँ तो मेरा दूसरा कंपोनेंट मेरा शो हो, पास्ट अपॉइंटमेंट वाला। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों पे क्लिक इवेंट में बाइंड कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं ऑन क्लिक। हाँ जी भैया, ऑन क्लिक पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस पे इसके अंदर मैं कोड करूँगा। तो भाई जाहिर सी बात है, मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ अपनी अपकमिंग पे। तो मेरा सेट कर दो अपकमिंग अपॉइंटमेंट। इसे वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एहतियातन क्या ऐसे कर रहा हूँ ताकि मेरा कोड रीडेबल है। भाई समझ आ जाए ना कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, अपकमिंग। जैसे मैं इसे सेट करूँगा तो मुझे यहाँ से इसे अपकमिंग में इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब सेट कर दिया मैंने। सेट करने के बाद और मैं सेट कर दूंगा पास्ट को यहाँ पे एज आ फॉल्स। वैसे मुझे यहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये इनिशियली ट्रू फॉल्स तो हैं, लेकिन बेहतर है कि कर देते हैं ताकि हम, हाँ इसे करना चाहिए हमें, क्योंकि हम यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं दोबारा जब इसे क्लिक करूँगा तो मुझे वो स्टेट को वापस लाना होगा। तो ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपकमिंग ट्रू हो गया, सेट पास्ट हमारा फॉल्स हो गया। अब इसी तरह मैं इसके ऊपर भी एक ना क्लिक इवेंट बाइंड कर देता हूँ, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पे आने के बाद फैट और फंक्शन बनाया। यहाँ पे मैं सेट अपकमिंग को क्या करूँगा, यहाँ आपने ठीक सोचा, मैं पास करूँगा क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए इसके ऊपर, मुझे चाहिए पास्ट। सेट पास्ट में इस पर क्या कर दूँगा, ट्रू कर दूँगा। अब देखो सिंपल सा लॉजिक बना ना। जैसे मैं अपकमिंग पे क्लिक करूंगा, अपकमिंग ट्रू होगा और पास फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब अब अपकमिंग में ट्रू आएगा, पास में फॉल्स आएगा। और अपकमिंग में ट्रू आएगा तो ये नज़र आएगा, और पास में फॉल्स होगा तो ये नज़र नहीं आएगा। तो मतलब इसके क्लिक के ऊपर आपको सिर्फ ये नज़र आने वाला है। इसी तरह पास्ट अपॉइंटमेंट में क्लिक करूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, और जब यहाँ पे फॉल्स आएगी तो आपको ये नज़र नहीं आने वाला। और जैसे ही सेट पास ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा और ये चीज़ आपको नज़र आने वाली है। लेट्स चेक क्या होता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अपकमिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ अपकमिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो कुछ नहीं हुआ, अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स ही आपका आ रहा है। दैट्स ग्रेट। लुक गाइस, जैसे ही मैंने पास्ट पे क्लिक किया तो पास्ट अपॉइंटमेंट्स वाला कंपोनेंट मेरा रेंडर हो चुका है यहाँ, ठीक है। जैसे वापस मैं अपकमिंग पे आता हूँ, अपकमिंग वापस पास्ट पे आता हूँ, तो ये पास्ट अपॉइंटमेंट है ना, मज़ेदार चीज़ रिएक्ट। तो अब लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे हमारा मसला है। मसला क्या है, जैसे मैं पास्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यार ये चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, एक्टिव नहीं होनी चाहिए, मेरी पास वाली एक्टिव होनी चाहिए। जैसे ही मैं अपकमिंग पे क्लिक करूँ मेरा ये एक्टिव होना चाहिए और ये इनएक्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए आपको खेलना पड़ेगा इस क्लास से एक्टिव से। अब मुझे तो भाई दोनों जगह पे एक्टिव चाहिए लेकिन कंडीशनली चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल यही वाला काम करवाते हैं जो मैंने नीचे करवाया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, अगर अपकमिंग हो, अगर अपकमिंग हो तो मैं एंड लगा के ऐसे हमारा ES6 का सिंटैक्स में यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक्टिव लिख देता हूँ, ठीक हो गया जी। अपकमिंग हो तो एक्टिव हो, अगर अपकमिंग नहीं होगा तो एक्टिव नहीं होगा। इसी तरह मैं क्लास नेम में कॉपी करता हूँ और मैं इस अलाइनमेंट यहाँ पे आके लगा देता हूँ। और जब पास्ट हो तो एक्टिव हो, अदरवाइज मेरा क्या हो, एक्टिव ना हो। उम्मीद है मेरा ये लॉजिक ठीक चलना चाहिए। चेक करते हैं, वेरीफाई करता हूँ। लुक बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव। ओह ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब देखें पास्ट अपॉइंटमेंट मेरा एक्टिव आ रहा है, और अपकमिंग पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा अपकमिंग एक्टिव हो रहा है, पास्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पास्ट एक्टिव हो रहा है। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपने फर्दर इसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।